mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright. सुब्रमण्यम भारती द्वारा लिखित भारत आवर लैंड हमारी भारत भूमि यानी मातृभूमि का प्रखर व्याख्या करता है। भारत की महानता, प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न के रूप में यह मनाता है। वह भारत की इतनी अच्छी तरह से विशेषताओं का वर्णन करते हैं कि सारे संसार के लोग दंग रह जाते हैं। कवि का कहना है कि महान हिमालय के पराक्रमी और विशाल हिमालय हमारा है और पूरी पृथ्वी पर इसकी तुलना किसी और पर्वत से नहीं की जा सकती। उदार गंगा, पवित्र गंगा नदी हमारी है। इसकी कृपा और कृपा के बराबरी दुनिया की कोई दूसरी नदी नहीं कर सकती। उपनिषद, भारत के प्राचीन और पवित्र ग्रंथ उपनिषद भी हमारी धरोहर हैं। ज्ञान और दर्शन के मामले में कोई भी अन्य ग्रंथ इसके समकक्ष नहीं ठहरता, यानी कि इसके बराबरी नहीं कर सकता। अतुलनीय सुनहरी भूमि, कवि ने भारत को एक खिली हुई सुनहरी भूमि गोल्डन लैंड के नाम से पुकारा है जो अद्वितीय है। वे सभी से इस महान भूमि की प्रशंसा करने का आह्वान करते हैं। वीर संतों और शूरवीरों की भी उन्होंने तारीफ की है। वह कहते हैं, यह भूमि है जहाँ इतिहास में कोई बहादुर पराक्रमी योद्धाओं ने जन्म लिया है और भारत देश की रक्षा की है। धरती पर अनेक पवित्र संतों और ऋषियों ने अपने ज्ञान, तपस्या और उपदेशों को पवित्र किया है। कवि कहते हैं कि सबसे दिव्य और मधुर संगीत इसी धरती पर सुना गया है। हमारी समृद्ध कला संगीत परंपरा को दर्शाता है। और कवि का कहना है कि संसार की सभी शुभ, पवित्र और कल्याणकारी चीजें इसी भूमि पर पाई जाती है। तो इस कविता में कवि ने अपनी भारत मातृभूमि को इस प्रकार से प्रदर्शित किया है जैसे लगता है कि मानो यह संसार में अद्वितीय है। भारत का सर्वोच्च ज्ञान, दुनिया का सर्वोच्च ज्ञान इसी धरती पर पैदा हुआ। भगवान बुद्ध कि यह वही भूमि है जहाँ हिंसा और शांति के प्रतीक भगवान बुद्ध ने जन्म लिया और अपने धर्म, धार्मिक मार्ग, सदाचार और करुणा सिद्धांतों का उपदेश दिया और लोगों को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया और दुनिया को शांति और मानवता का पाठ पढ़ाया है। यही भारत है जहाँ अत्यधिक प्राचीन या अनादि काल से अस्तित्व में होना माना जाता है। कवि गर्व से कहते हैं कि हमारा भारत का देश का इतिहास की शुरुआत से पहले का है। इसकी संस्कृति और सभ्यता दुनिया में सबसे पुरानी है। इससे ज़्यादा पुरानी कोई सभ्यता और संस्कृति नहीं है। अतुलनीय, वंदनीय, कवि यह बात दोहराते हैं कि हमारी मातृभूमि अतुलनीय है। इसके समान कोई दूसरा नहीं। ऐसा महान, ज्ञानवान और प्राचीन भूमि पर ऐसा कोई नहीं है जो भारत का मुकाबला कर सके और भारत के विरासत को हिला सके। हमें इसकी प्रशंसा दिल से करनी चाहिए। हमें इसकी वंदना अपने दिल से करनी चाहिए। अपने भारत
भूमि से हमें प्यार करना चाहिए। महान संतों, वीरों, हिमालय, गंगा आदि को नमस्कार करना चाहिए।